अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज कल वाला लेक्चर मैंने आपको बूटेबल डिस्क बनाना सिखाई थी। अपनी यूएसबी में आप कैसे बूट कर सकते हैं विंडो को। आज वाले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा क्या चीज़ जी कि कैसे हम अपने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारा आज का जी जो टॉपिक है मैं आपको दिखा देता हूँ, हाउ टू इंस्टॉल विंडो इन कंप्यूटर लैपटॉप। अब मोबाइल पर ही बनानी थी क्योंकि कंप्यूटर पर तो बना नहीं सकते, वहाँ पर तो विंडो इंस्टॉल होनी है, तो हमने मोबाइल पर ही बनानी पड़ेगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो हमारा था जी, यहाँ पर मैं इसे डोंट सेव अगर कर लूँ, डोंट सेव, ठीक है जी। हमारी जो यूएसबी थी उसे मैंने लगा दी। अब ये देखें मेरी सारी फाइल्स पड़ी हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम विंडो करते हैं तो ये सारी डिलीट हो चुकी होंगी। उसकी वजह यही है कि ये सारी सी डिस्क से कनेक्टेड है, और सी मैंने आपको बताया था कि क्या है जी, हमारी टेम्पोरेरी डिस्क है। अच्छा जी, तो अब मैं अगर आपको दिखा दूं, इधर ये मोबाइल में ले जाता हूं जी, थोड़ा जूम कर लेता हूं। ये देखें, ये हमारे पास हमारी यूएसबी लगी पड़ी है। आपने सबसे पहले अपनी यूएसबी लगा लेनी है। यूएसबी लगाने के बाद कंप्यूटर को मैं शट डाउन कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं जी। यहाँ आऊँगा मैं जी, यहाँ से मैंने कर लिया क्या जी, शट डाउन। मेरा कंप्यूटर है, लैपटॉप, और सारा यही सीन होगा। सारा आपने टेंशन नहीं लेनी कि कंप्यूटर का और होगा, लैपटॉप का और, ये सारा सीन एक ही होता है। अच्छा जी, ये मेरा कंप्यूटर हो चुका है ऑफ। अब मैं इसे ऑन कर लेता हूँ जी। मैंने ऑन किया यहाँ से। तो किसी कंप्यूटर का F9 से होता है, किसी का F10 से, किसी का F12 से। जैसे कंप्यूटर हो, आपने पहले पहले F9 को दबाते रहना है। कंप्यूटर उधर से ऑन हो रहा होगा, आपने F9 को दबाना है, ठीक है जी। जैसे ही F9 को दबाएंगे तो आगे आपके सामने कुछ इस तरह ऑप्शन आएंगे। F9 को आपने कंटिन्यूसली दबाते रहना है, बार बार, क्योंकि ये देखें जी, कुछ इस तरह के आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। जब आप F9 को दबाते रहते हैं तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन हो सकता है। सारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर का एक अलग सीन होता है, एक अलग सिस्टम होता है, सबके चेंज होते हैं ऑप्शन। तो मेरा F9 से आ रहा है, लेकिन ये 3 बटन ही यूज़ होंगे, F9, 10, 11, 12, ये 3 4। सबसे पहले आपने F9 को प्रेस करके चेक करना है। अगर नहीं आते ऑप्शन, फिर आपने क्या करना है जी, आपने फिर F10 को चेक करना है, फिर F11, फिर F12। इन चारों में से किसी न किसी से आ जाएगा, पक्का ही आएगा। ये पक्की बात है कि आएगा। अगर नहीं आता फिर मुझे बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह आपके लैपटॉप का मॉडल पूछ के आपको विंडो इंस्टॉल करना आपके कंप्यूटर के मुताबिक बता दूंगा। अच्छा जी, आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। आपने क्या करना है जी, आपके ये देखें जी, लिखा हुआ है जेनरिक फ्लैश डिवाइस डिस्क। तो इसके ऊपर आपने ले आना है। कैसे जी, कीबोर्ड के ऊपर हमारे 4 बटन होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ, ये जी हमारे कीबोर्ड पर होते हैं जी 4 बटन। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर, नीचे, साइड पर और लेफ़्ट राइट। तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इन बटन से। मतलब ये अगर मैं आपको दिखा दूं, ये वाला जी, ये इधर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये नीचे आएगा। ये जो आपको एरो का निशान नज़र आ रहा है, ये देखें नीचे आता जा रहा है। ये जेनरिक फ्लैश डिवाइस पर, डिस्क पर जैसे ही आएगा, मैं यहाँ से एंटर प्रेस करूँगा। ये देखें जी, ये हमारा एंटर होता है। इसको मैं प्रेस कर दूँगा। इसको जैसे ही प्रेस करता हूं तो ये देखिएगा, अब मेरे पास आएगा कि कोई भी आप बटन दबाएं। ये देखें, फिर आप कीबोर्ड से कोई भी बटन दबाएं, कोई भी, वो कह रहे हैं एनी बटन फ्रॉम कीबोर्ड। अगर आप मतलब बूट कराना चाहते हैं अपनी यूएसबी को, तो कोई भी बटन किससे दबा दें जी, अपने कीबोर्ड से दबा दें, तो वो क्या हो जाएगा, कोई भी। इधर से मैंने ये स्पेस वाला दबाया, आप कोई भी बटन यूज़ कर सकते हैं अपनी विंडो को बूट करने के लिए। तो आप अपने जो है कीबोर्ड, उससे कोई भी बटन दबाएंगे तो ये आगे इस तरह का कुछ ब्लिंकिंग, शायद आपकी ना हो, मेरी हो रही है। ये हर कंप्यूटर का अलग होता है, लेकिन होगा। और कोई भी बटन दबाएंगे तो आगे अब जो सीन होगा वो मैं आपको दिखाता जाता हूँ। तो इतने तक मैं वीडियो को रोक लेता हूँ जब तक ये ब्लिंकिंग हो रही है जी। अब जी ये ब्लिंकिंग ख़त्म हो गई है। थोड़ी सा टाइम लेगी, 1-2 मिनट या फिर उससे भी कम, मेरा 1 मिनट से भी कम लिया है। तो ये देखें, अब ये कुछ इस तरह का विंडो स्टार्ट होना इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। प्रोसेस, मतलब इंस्टॉल तो नहीं होना स्टार्ट हुई, प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि कैसे कैसे होनी है आगे। ये देखें, कुछ वो लोड करेगी, जैसे हमारी विंडो लोड करती है विंडो 10 का, आप सबको पता है। और आप सब विंडो 10 ही रखें। आजकल दौर जो एज चल रही है वो विंडो 10 की, तो आप सब ने विंडो 10 ही करनी है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा। अच्छा जी, उसके बाद कुछ सेटिंग्स हैं इधर। ये है जी, 1 मिनट, अब मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट, इनको आपने नहीं छेड़ना। ये सेम एज इट इज़ वही होती हैं जो हमारे पाकिस्तान में चल रही हैं। यहाँ से सिंपली आपको ये नीचे नेक्स्ट का नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ अपना कर्सर,
ये देखें नेक्स्ट का नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद क्या होता है हम देखते हैं जी। इस नेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा, इंस्टॉल ना हो, ये इस तरह का दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा पीछे करके। बस इतना ही है, इसलिए मैं जूम करके बैठा हूँ और कोई ऑप्शन यहाँ पर काम का नहीं है। जो काम का ऑप्शन होगा उस पर मैं आपको जूम करके इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो इस इंस्टॉल नाउ आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद अब क्या होता है जी, आपके सामने होगा जो भी होगा, तो हम देख लेते हैं जी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद ये आपको कहेगा एक्टिवेट विंडो, प्रोडक्ट की दें, तो यहाँ पर आपने टेंशन नहीं लेनी कि हमारे पास तो प्रोडक्ट की है ही नहीं, ये है वो है। आपने सिंपली, आपको नज़र आ रहा होगा आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, कि मेरे पास प्रोडक्ट की नहीं है, मैं उसके बगैर ही चलूँगा, अपनी विंडो चलाऊँगा। तो ये कोई नहीं करता, आपने टेंशन नहीं लेनी कि इसके बगैर पत्नी कैसे चलती है विंडो, ये वो। आपने बस इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये कोई भी, हम जितनी भी विंडो वगैरह यूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट की के बगैर ही करते हैं। आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पर क्लिक करना है। ओके, मैंने क्लिक किया। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा कि आप कौन सी करना चाहते हैं, कौन सी नहीं। अगर तो आपका कंप्यूटर है 64 बिट, वो जहाँ से मैंने दिस पीसी प्रॉपर्टीज़ से चेक करना सिखाया था, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और आपको ख़ुद भी पता होगा कि आपकी विंडो कौन सी बिट में है, क्योंकि कंप्यूटर कौन सी बिट में है, क्योंकि आपने ख़ुद ही विंडो डाउनलोड की है, तो वहाँ पर से आपको पता चल जाएगा। बल्कि नहीं, आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जब विंडो पीछे से डाउनलोड करके आएंगे तो उतनी बिट की होगी जितना आपकी कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो आपने इस बात को छोड़ दें, इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दें कि कितने बिट यहाँ पर याद रखना है या कितना नहीं। बस यहाँ पर आप, मैं विंडो 10 प्रो करता हूँ, आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। विंडो 10 प्रो कर लें, अच्छी लगती है। बाकी सारों का यूज़ सेम होता है। ये नहीं है कि होम है तो उसमें अलग फीचर्स होंगे, सिंगल लैंग्वेज, एजुकेशन एंड सारों में फ़ीचर सेम टू सेम है। बट जो 10 प्रो है वो थोड़ी सी अच्छी लगती है, उसका नाम भी अच्छा है, तो हम वही कर लेंगे। उसके ऊपर इधर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक किया, ब्लू हो गया। तो उसके बाद मैं ये देखें नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोड करेगा। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये नीचे लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, इसके ऊपर क्लिक करना है, देन नेक्स्ट। ये नेक्स्ट, मैंने इस दर से अगर आपको पीछे जूम आउट करके दिखाता हूँ, इधर मैंने क्लिक किया, ये आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक किया। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वांट। तो एक है अपग्रेड, एक है कस्टम। अपग्रेड को छोड़ दें, आपने कस्टम पर क्लिक करना है, दूसरे नंबर वाला क्लिक करना है। देन आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, गेम असल यहाँ से स्टार्ट होगी। आपकी जो नीचे वाली डिस्क हैं उनको बिल्कुल रहने देना है। जो आपकी नीचे वाली डिस्क हैं उनको रहने देना है। आपने ये पार्टीशन 2 या आपका ये पार्टीशन 1 होगा, आपने वो अपनी मेमोरी के हिसाब से देख लेना। ये 50 MB अब इसमें विंडो तो आनी से रही, तो पहली जो आपकी डिस्क होगी, या जैसे कह लें प्राइमरी, बल्कि सारी प्राइमरी होती हैं। यहाँ पर जो पहली डिस्क होगी, या आपने क्या करना है, वहाँ से अपनी जो आपकी विंडो वाली डिस्क होगी उसकी आपने स्पेस देख लेनी है कि कितनी थी, यहाँ पर भी उतनी। तो अब ये पहली रिजर्व्ड होगी, उसे आपने रहने देना है। और हो सकता है आपकी पहली विंडो वाली हो, तो उसमें कोई ऐसा मैं आपको मतलब स्पेसिफिक नंबर नहीं बता सकता कि आपकी विंडो वाली 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी। लेकिन पहली जो होगी वो विंडो वाली ही होगी। पहली सी डिस्क होती है वो विंडो वाली होती है। पहली हम देखते हैं तो इसकी 50 MB है, मतलब ये इसमें तो विंडो आने से रही। 5 GB की तो सिर्फ 40 GB की तो सिर्फ विंडो है, तो वो कहाँ से इसमें आएगी। तो पार्टीशन 2 हम जब देखते हैं तो ये 118 GB का है, मतलब इसमें विंडो आ सकती है। और यही होगा पहला जो हमारा फोल्डर पार्टीशन होगा वो किस चीज़ का होगा, विंडो का होगा। तो मैं इसे क्या कर लूँगा जी, फॉर्मेट, ताकि पहले वाली विंडो। बाकी आपने किसी पार्टीशन को नहीं छेड़ना, बस पहले पार्टीशन को यहाँ से सिलेक्ट करना है, क्लिक किया, नीचे फॉर्मेट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक, देन ओके, ताकि इसमें जो पुरानी विंडो है और वायरस वगैरह वो सारे डिलीट हो जाएं। वायरस और पुरानी विंडो सारी इसी में ही होती हैं, ठीक है। ये जब फॉर्मेट हो जाएगी, 118.7 है, यहाँ 118.6 है। हमेशा 1 पॉइंट कम होती है विंडो, जब हम फॉर्मेट करते हैं वो 1 पॉइंट कम ही आती है, आप आजमा लीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद, फॉर्मेट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक, कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। जूम आउट अगर करके दिखाऊं, नेक्स्ट पर आपने कर देना है क्लिक, नेक्स्ट पर, और फिर आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी स्टार्ट। पहला जो होगा आपका वो बहुत जल्दी से होगा, 1 मिनट में, 1 सेकंड में हो जाएगा। दूसरा वाला थोड़ा सा देर लगाएगा, बाकी सारे जल्दी हो जाएंगे। तो मैं ये देखें, एक हो गया। तकरीबन 20 ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट लगते हैं विंडो इंस्टॉलेशन पर।
तो मैं क्या करता हूँ, अब वीडियो को रोक रहा हूँ, मैं आपको इंशाल्लाह आगे दिखाता रहूँगा कि कैसे विंडो हो रही है, कैसे नहीं, सारी सेटिंग भी इंशाल्लाह समझा दूँगा कि क्या करनी है और क्या नहीं। मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ वीडियो को, आगे जैसे ही इंस्टॉलेशन हो जाएगी या दरमियान में होगी, एंड होने लगेगा, मैं आपको दिखाऊँगा, फिर सेटिंग भी करके दिखाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ पहला। जैसे ही पहला कंप्लीट हुआ, दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा उसमें। अब ये इंस्टॉलिंग अपडेट्स आपके सामने कंप्लीट हो गया और अब ये रिस्टार्ट हो रहा है। आप रिस्टार्ट नाउ भी कर सकते हैं, लेकिन उसे होने दें ऑटोमेटिकली जैसे ही रिस्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ जी। 1 मिनट जी। ये देखें, ये अब रिस्टार्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब ये क्या क्या करता है, आपने अब कुछ भी नहीं करना। अब ये जो करेगा कंप्यूटर खुद ही करेगा। अब ये खुद ही होता रहेगा, खुद ही चलता रहेगा, खुद ही भागता रहेगा, खुद ही दौड़ता रहेगा। और अब इसकी सेटिंग करनी है, वो सारी मैं आपको समझा देता हूँ। अब आपकी विंडो इंस्टॉल प्रॉपर हो चुकी है, अब इसकी सेटिंग करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगा है मेरे ख़्याल में, क्योंकि मैंने वीडियो रोक दी थी, 7 से 6 मिनट लगे हैं विंडो इंस्टॉल होने में। तो आपका भी इतना टाइम नहीं लगेगा, इंशाल्लाह जल्दी हो जाती है। विंडो का कोई इतना मसला नहीं होता, बस ये है कि लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल होगी, ये है वो है, लेकिन इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। मेरे ख़्याल में सबसे जो विंडो में आसान तरीन काम है वो विंडो इंस्टॉल करना है। कंप्यूटर में जो सबसे आसान तरीन काम है वो विंडो इंस्टॉल करना है। अब ये थोड़ा टाइम लगा रहा है मेरा कंप्यूटर, जैसे ही ये ऑन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये बस आपने छोड़ देना है, जो होगा खुद ही होगा। अच्छा जी, तो अभी ये हो रहा है जी, 1 मिनट बस, ये अभी हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये ऑन हो रहा है, अभी हो जाता है इंशाल्लाह, मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, टाइम कंज्यूम। ये देखें जी, होने लग गया। आपके सामने ऑप्शन आए शायद विंडो के, आपने बस किसी बटन को नहीं छेड़ना, बस होता रहे, जो हो रहा है खुद ही होने देना है। कुछ भी आपने बटन को या कीबोर्ड से, अगर वो कोई कहते हैं ये बटन दबाएं, वो वाला दबाएं, आपने कुछ भी नहीं दबाना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है? आपने वही करना है जो मैं कह रहा हूँ, उनको छोड़ दें वो जो भी कहते हैं। अब ये देखें, प्रिपेयरिंग विंडो हो रही है, ये देखें। आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे और उनको भी आपने नहीं छेड़ना, बस होते रहें, जो कुछ हो रहा है होते रहें। स्टार्टिंग सर्विसेज, गेटिंग रेडी, ये आपके सामने हो रहा है। जो मैं किसी बटन को नहीं छेड़ रहा, खुद ब खुद हो रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है? ये लिख के आ रहा है गेटिंग रेडी, ऊपर विंडो का वही लोगो जो आप कम अज़ कम बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है जी, ये देखें, आप गेटिंग रेडी आपको नज़र आ रहा होगा। कैमरे को मैंने थोड़ा क्लियर किया। ये वो हो रहा है जो ऑटोमेटिकली हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। जैसे ही आगे होगा मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि गेटिंग रेडी है विंडो। ये देखें, अब हो गया जी, रेडी हो गया। बस जो होता है होते रहने देना है, आपने कुछ भी नहीं करना। ये फिर रिस्टार्ट होगा। तो देखते हैं जी, ये फिर रिस्टार्ट हुआ, अब क्या करता है जी, फिर देख लेते हैं जी। आपके सामने है, जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अच्छा जी, और अपनी जो आपकी वो हो, क्या कहते हैं उसे, यूएसबी, उसे लगे रहने देना, उसे नहीं छेड़ना बिल्कुल। विंडो वाली यूएसबी को लगे रहने देना। जब मैं कहूँगा निकाल लें तो फिर निकाल लीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। विंडो वाली डिस्क को तब तक नहीं निकालना जब तक मैं नहीं कहता। मैं आपको बताऊंगा कि कब निकालना है, और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिर वही चीज़ें लिख के आई हैं, लेकिन आपने बस, क्योंकि रिस्टार्ट हो रहा है ना, तो आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, बस वो करें जो मैं कर रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, खुद ब खुद हो रहा है जो भी हो रहा है कंप्यूटर में। तो आपने भी बस होने देना है, जो भी हो रहा हो, जैसे हो रहा हो। ये देखें, जस्ट ए मूवमेंट लिख कर आ गया। ये अब इसका मतलब आपकी विंडो हो चुकी है। अब इंस्टॉलेशन रहती है, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो आपको, आपकी विंडो हो चुकी है, ठीक है, कंग्रेट्स। तो जैसे ये हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें जी, अब यहाँ पर लैंग्वेज जो होगी, रिलीजन है जी, आपने इसी के साथ जाना है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और यस करना है। यस करने के बाद अब क्या करना है जी, ये इज़ दिस राइट, यस राइट, यस आपने कर देना है। उसके बाद आएगा वांट टू
ऐड अ सेकंड लेआउट आपने स्किप कर देना है, स्किप का नीचे ऑप्शन है, स्किप कर दें। उसके बाद नेटवर्क का आएगा, इसका क्या करना है अभी आपको दिखाता हूँ जी मैं, जैसे ही सामने आता है। इम्पोर्टेंट टू डू जी कर लें, वो कहते हैं हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम कर रहे हैं लोड, तो आप उन्हें करने दें। जो जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ वो करते जाना है, ठीक है। कुछ समझ नहीं आता तो पूछ लीजिएगा पर्सनल में, मैं आपको इंशाल्लाह फिर समझा दूंगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट है उनके पास जो वो कर रहे हैं तो उन्हें करने दें। वो कहते हैं जी सिट बैक एंड रिलैक्स, प्लीज़ डू नॉट टर्न ऑफ योर डिवाइस। वो कहते हैं रिलैक्स होके बैठ जाएं, हम आपके कंप्यूटर के साथ कोई मैजिक कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या मैजिक कर रहे हैं जी। ये थोड़ा सा सेटिंग कर रहे हैं और हर बार इनके फीचर्स अपडेट होते रहते हैं। अब जो पिछली बार मैं स्टिल सेटिंग थिंग्स अब ठीक है जी करें। पिछली बार जो मैंने विंडो की थी उसमें ऐसा कुछ नहीं आया था, इसका मतलब इस बार वाली विंडो में उन्होंने कुछ एडिशन की है। तो ये आप होता रहे बस लोड, आपने कुछ नहीं करना, जो जो जहाँ जहाँ पर जो कुछ करना है आपने वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। करें जो वो सेटिंग कर रहे हैं उन्हें करने दें। जस्ट अ मूवमेंट बस अब आ जाएगा, जस्ट अ मूवमेंट जब आ जाता है इसका मतलब है कि अब हो रहा है, ये देखें आ गया। उसके बाद वो पूछ रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये पर्सनल यूज़ के लिए, आपने पर्सनल यूज़ पर क्लिक करना है सिंपली। ये पहला है पर्सनल यूज़, क्लिक किया मैंने, क्लिक कर दिया, ये ब्लू हो गया। उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद जस्ट अ मूवमेंट अकाउंट का पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई अकाउंट लॉगिन करने के लिए है या नहीं है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर फ़ोन ऑफिशियल अकाउंट, ऑफलाइन अकाउंट, नेक्स्ट, बस इसे नेक्स्ट कर देना है आपने, ठीक है जी। नेम इनवैलिड फ़ोन नंबर, स्काइप नेम, बल्कि आप इसे रहने दें, इसको छोड़ दें। यहाँ पर नीचे ऑप्शन है ऑफलाइन अकाउंट, इसी के साथ ही जाएं। ऑफलाइन अकाउंट आप कर लेंगे। ऑफलाइन अकाउंट करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने आ जाएगा कि नेक्स्ट या ये वो, तो आपने इसको इग्नोर मारना है। नीचे लिखा है लिमिटेड एक्सपीरियंस, कि लिमिटेड सेटअप के साथ ही हम चलेंगे, आपकी ऐप्स हमें नहीं चाहिए, हम अपनी ऐप्स खुद इंस्टॉल कर लेंगे। ये देखें, अब आपने अपने कंप्यूटर का नाम दे देना है, जैसे कि कोई भी आपका नाम है, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है, या मैं अब यहाँ पर अपना नाम लिखूँगा। जैसे कि सबको पता है कि मेरा नाम है बिलाल नियाजी, मैं यहाँ पर बिलाल न्याजी, ये देखिए बिलाल न्याजी मैंने किया। और अपना आप नाम लिख सकते हैं, जिसका नाम आप कंप्यूटर के साथ जो भी होगा नाम इधर लिखेंगे वो हर बार सामने आएगा जब आप कंप्यूटर ऑन करने लगते हैं। ये नेक्स्ट पर मैंने क्लिक कर दिया अपना नाम लिखने के बाद। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि पासवर्ड लगाना चाहते हैं या नहीं, पासवर्ड लगाना चाहते हैं या नहीं। तो इसको नेक्स्ट मैंने आपको पासवर्ड लगाना सिखाया, अगर आपको लगाना हो तो वहाँ से लगा लीजिएगा, इसको जहाँ पर नेक्स्ट कर दें जी। मैंने पासवर्ड नहीं लगाया अपने कंप्यूटर का, ठीक है, मैंने आपको वैसे लगाना सिखाया पीछे, तो आप वहाँ से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ये सारे उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, इनको आपने पढ़ना नहीं है, ठीक है, नहीं पढ़ना। इसको आपने एवं एक्सेप्ट कर देना है, पढ़ें आपकी मर्ज़ी है, ना पढ़ें आपकी मर्ज़ी, एक्सेप्ट बस कर देना है। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं जाएगा। उसके बाद आपके सामने लेट्स कस्टमाइज योर एक्सपीरियंस, ये वो गेमिंग, तो आपने इसे स्किप कर देना है, ये स्किप का ऑप्शन है। हो सकता है आप में से आपके पास इनमें से कुछ ऑप्शन हो जो ना आए, तो टेंशन नहीं लेनी, बस ऑप्शन यही आएंगे। बस क्या कहते हैं, हो सकता है इनमें से कुछ कम कर दें वो ऑप्शन, तो आएंगे ज़रूर। जो जो मैं बता रहा हूँ ये करते जाना है। ये कह रहे हैं लेट क्वारंटाइना हेल्प यू गेट थिंग्स डन, नॉट नाउ, अभी नॉट नाउ आप बेशक कर दें, फिर जस्ट अ मूवमेंट, और फिर अब ये हाय, अब ये आपका कंप्यूटर की विंडो हो चुकी है सामने, वो खुद भी बता रहे हैं हाय वी आर गेटिंग रेडी एवरीथिंग फॉर यू। तो ये अब सामने लिख के आ रहा है जो जो भी है, दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स, वो कह रहे हैं कुछ टाइम ये ले सकता है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। देखते हैं जी कितना टाइम लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगाएगा, टेंशन नहीं लेनी, 2-3 मिनट, 1-2 मिनट, क्योंकि आपकी सारी जो सेटिंग है उसको ये क्या कह रहा है, कर रहा है, सेटअप कर रहा है, आपकी सेटिंग को सारी को सही कर रहा है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। लीव एवरी थिंग टू अस ऑलमोस्ट देयर, वो कह रहे हैं कि हम पर सब कुछ छोड़ दें, हम बस पहुंच गए। ये देखें आपकी विंडो हो चुकी है। अब जी सबसे पहले आपको यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे,
क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, वो कल वाले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा। फ़िलहाल सिर्फ इतना बता देता हूँ कि यहाँ पर क्योंकि आपको ये सिर्फ रिसाइकल बिन और माइक्रोसॉफ्ट एज के ऑप्शन मिल रहे हैं। अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ये विंडो 10 का इंटरनेट ब्राउज़र है, यहाँ से आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से मैं आपको गूगल क्रोम करवाऊँगा, और गूगल क्रोम कैसे करना है, क्यों करना है, उसके सारे फ़ायदे नुकसान मैं आपको इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में बताऊँगा। उससे पहले आप रिसाइकल बिन आपको यहाँ पर दिस पीसी चाहिए, तो मैं आपको दिस पीसी लाकर यहाँ पर दे देता हूँ। ऐसे सिंपली स्क्रीन पर राइट क्लिक करना है, रिफ्रेश जहाँ से करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है पर्सनलाइज में, पर्सनलाइज पर क्लिक करना है। इसको यहाँ से बड़ा कर, ये होता है जी हमारा क्लोज का ऑप्शन, ये मैक्सिमाइज होता है मतलब बड़ा करने के लिए, ये मिनिमाइज होता है नीचे छुपाने के लिए। छुपी हुई चीज़ यहाँ से आती है जी, ये देखें किधर गया जी, ये मैंने, ये देखें जी, ठीक है। ये इसके साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर लूँगा। उसके बाद मैं अपना यहाँ पर आ जाऊँगा, किधर गया जी, थीम्स। थीम में आने के बाद यहाँ पर मैं आ जाऊँगा जी डेस्कटॉप आइकन्स। मतलब आपने ये जब पर्सनलाइज में आएंगे, इसमें थीम्स में आ जाना है, आपने थीम्स पर क्लिक करना है और नीचे इसको स्क्रॉल करना है। आपने स्क्रॉल कैसे होगा, माउस के अंदर जो आपके पास एक क्या होते हैं उसे कहते हैं जी, जो जिसको हम घुमाते हैं उसको घुमा के नीचे ले आना है, मतलब स्क्रॉल करना है। आप यहाँ से भी स्क्रॉल कर सकते हैं, बल्कि ये तो ये चीज़ होगी स्क्रॉल, हम देख लेते हैं 1 मिनट जी। ये माउस से ही होगा स्क्रॉल, आपने इसे नीचे स्क्रॉल कर लेना है, नीचे ले आना है। उसके बाद आपके पास ये है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, ये आप ऐसे कर लें। ये अब आपके पास इतना इशू इसलिए आ रहा था क्योंकि आपकी स्क्रीन का जो साइज़ है बहुत इंक्रीज़ हुआ पड़ा है। आप यहाँ पर आए डिस्प्ले सेटिंग में, यहाँ से इसका साइज़ बिल्कुल छोटा कर लें ताकि आपको ये इशू आए ना। ये मैं कर लूँगा 1600 बाई 1200, जो आपका ऊपर ऊपर वाला ऑप्शन होगा ना वो आपने कर लेना है, ठीक है। कीप चेंजेस। उसके बाद अब देखते हैं जी पर्सनलाइज, ये देखें जी अब मेरे पास ये आ रहा है बार नीचे ऊपर करने वाला। आप माउस के दरमियान वाले उससे ये वही चीज़ आ रही है, यू नीड टू एक्टिवेट विंडोज बिफोर यू कैन पर्सनलाइज यूर पीसी। तो हम देखते हैं जी हमारा होता है या नहीं। तो ये देखें जी, ये जो आप माउस के ज़रिए भी कर सकते हैं, और ये देखें आपको ये बार नज़र आ रहा है, ये वाला पहले ये छोटा सा होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटा सा नुक्ता टाइप होगा, इसके ऊपर जब आप माउस लाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इससे नीचे कर लेना, ऐसे करके बिल्कुल नीचे ले आएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन होगा जी, 1 मिनट जी, थीम्स में आएंगे। थीम में आने के बाद इसे नीचे कर लेंगे। पहले मैंने थीम पर नहीं क्लिक किया था, थीम पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद इसको हम नीचे कर लेंगे ऐसे करके। हमारे पास एक ऑप्शन है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। आपने ये यहाँ पर कंप्यूटर पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। कंप्यूटर पर ये देखिए यहाँ पर ये पहले क्लिक नहीं था, मैंने क्लिक किया, टिक का ऑप्शन जब लगेगा आपने यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद जब आप इसे बंद करेंगे तो ये आपका दिस पीसी आ चुका है। तो लिखा तो हुआ था पर्सनलाइज नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपके सामने किया, कुछ और भी कर लेता हूँ जी पर्सनलाइज। तो अब देखते हैं जी हम एक्टिवेट, देखते हैं जी एक्टिवेट विंडोज़ नाउ पर क्लिक करने के बाद क्या आता है। एक्टिवेट विंडो ट्रबल शूट विंडो नॉट एक्टिवेटेड, गो टू द स्टोर। हम देखते हैं जी, बाय अपग्रेड टू वर्क स्टेशन आई हैव विंडोज प्रोडक्ट की। तो हम अपग्रेड टू वर्क स्टेशन 1 मिनट करके देखते हैं जी क्या आता है। ये तो बाय का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने इसे रहने देना है, अपग्रेड नहीं करना। इसका मैं कोई और हल ढूंढता हूँ कि ये क्या इशू है और क्या नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये पर्सनलाइज का वो कह रहे हैं कि यू नीड टू एक्टिवेट विंडोज़ बिफोर यू कैन पर्सनलाइज यूर पीसी। तो इसका कोई ना कोई हल तो होगा, और वो हल ये है कि मैं आपको इंशाल्लाह 5 मिनट लगेंगे, 3 मिनट नेक्स्ट लेक्चर में, किसी एक लेक्चर में पर्सनलाइज सेटिंग करना सिखा दूंगा, मतलब सॉरी एक्टिवेट विंडो करना सिखा दूंगा। यहाँ पर वो कितने डॉलर मांग रहे थे, $200, मतलब बहुत सारे पैसे बनते हैं। तो मैं आपको फ्री में एक्टिवेट विंडो करना सिखा दूंगा। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर की कोई भी सेटिंग को मतलब सेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अब ये लिख के आ रहा है ना पर्सनलाइज में कि यू नीड टू एक्टिवेट विंडो, फिर ये नहीं आएगा इंशाल्लाह, ठीक है।
तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं, हाँ कल वाले लेक्चर में आपको एक्टिवेट विंडो करना भी इंशाल्लाह सिखा दूँगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपकी विंडो हो चुकी है इंस्टॉल। कल वाले लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह ये इसमें डाउनलोड कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, क्या क्या डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, क्यों डाउनलोड करना है, ये सारा हम, और कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सारा कल हम इंशाल्लाह देखेंगे। कल वाले लेक्चर में ये सारा हमारा टॉपिक होगा और कल वाले लेक्चर में ही मैं आपको इंशाल्लाह विंडो एक्टिवेट करना भी सिखा दूँगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें जी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, बल्कि जाते जाते एक और चीज़ याद आ गई कि मैंने आपको कहा था कि जब मैं आपको कहूँगा तो आपने विंडो वाली डिस्क निकालनी, और मैं तो भूल गया। ये ना हो आप 3-4 दिन लगा के बैठे रहें। तो अब आपने विंडो वाली, बेशक मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी लगी पड़ी है यहाँ पर, ये देखें ये वाली। अब मैं इसको निकालूंगा। और एक और चीज़, हाँ मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अपनी स्क्रीन कितनी भरी हुई थी, आप देखें कुछ भी नहीं है। डाउनलोड्स में अगर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी नहीं है, पिक्चर में कुछ भी नहीं है, म्यूज़िक में कुछ भी नहीं है, और वीडियोज़ में भी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये सारे सी के साथ मुंसलिक थी। जब हमने वो सी वाली डिस्क को फॉर्मेट किया तो सब कुछ गया, लेकिन दूसरी डिस्क में जैसे मैंने विंडो वाला था, तो ये देखें मेरी विंडो सेम टू सेम वैसी, और सारे फोल्डर वगैरह सब चीज़ें वैसी पड़ी हैं जैसे आपके सामने थी। तो इसका मतलब मैंने जो कहा था, ये वाली डिस्क जो पहली डिस्क है ये टेम्पोरेरी है, बाकी सारी परमानेंट है। तो अब बेशक आप अपनी विंडो वाली यूएसबी को निकाल लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, कल वाले टॉपिक में इंशाल्लाह बाकी इंस्टॉलेशन वगैरह भी मैं आपको सिखा दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।